जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो उसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। किसी भी पर्सन के बारे में आप ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे आपका बॉस है, आपके कलीग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, आपके रिलेटिव हैं, आपके फैमिली में कोई पर्सन है, आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, किसी के लिए भी ये आप देख सकते हो रीडिंग। गाइज क्योंकि यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपका सामने वाला पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, कभी आपको लगता है ये आपके फेवर में बात कर रहा है, कभी आपको लगता है नहीं ये आगे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, ये आपके लिए फेथफुल है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, इस पर्सन से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए और आपको समझने की ज़रूरत है, कभी आपको लगता है कि नहीं मैं इसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, या पीछे हटने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और साथ ही साथ कई तरीके से आपको इमोशनल लॉस से भी ये बचा सकती है। तो और ये गाइस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दे। आपके लिए एक कार्ड मैं निकालती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। अगर आपकी करंट एनर्जी आपसे मैच होगी तो डेफिनेटली ये रीडिंग भी आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी अभी इस टाइम पे क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। चैरियट, ओके, एंड द मैजिशियन। वाओ, देखिए यहाँ पे चैरियट एंड द मैजिशियन आपकी करंट एनर्जीज है। अगर आपने मेरी कल थर्ड पार्टी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखिएगा, उसमें भी मैंने आपकी करंट एनर्जीज निकाली थी। हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट कर दे, क्योंकि ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करती हुई दिखाई दे रही है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है आप इस टाइम पे अपने पूरे रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी लाइफ में आप एक मैजिक क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशंस इस टाइम पे इतनी बढ़िया, मतलब कि इतनी बढ़िया, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस टाइम पे इतना बढ़िया है ना कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं चीज़ें खुद ब खुद। आप यहाँ पे सोच रहे हो और उधर आपका ये काम हो जाता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन की प्रोटेक्शन हर टाइम पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हो इस टाइम पे। ठीक है, बैलेंस एनर्जी में हो। छोटे छोटे काम तो आपके ऐसे चुटकी बजा के हो जाते हैं, मतलब कि आप यहाँ सोच रहे हो और वहाँ पे आपको लग रहा है कि अरे वाह ये काम तो मैंने सोचा ही था, और मतलब आप यहाँ पे अभी सोच ही रहे हो और वहाँ पे आपके सामने वो चीज़ हो गई। इस तरह की एनर्जीज आपके दिखाई दे रही हैं। और अगर ये नहीं है तो ये आपके लिए होने वाला है। ठीक है, ये एनर्जीज में आप आने वाले हो। तो ये अगर आपकी एनर्जीज है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और क्लेम ज़रूर कर लो ताकि इस एनर्जी में आप आ सको। जब हम एनर्जीज को क्लेम कर लेते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं। देखिए टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, मैनिफेस्टेशन का काम भी करते होंगे। आपने कई बार टैरो कार्ड स्पेल्स के बारे में भी सुना होगा। तो वही चीज़ें होती है, टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना वो मैनिफेस्टेशंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी, मतलब ये सिर्फ एक कार्ड्स नहीं होते, इनके अंदर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। और कभी आपने देखा है, अगर अगर आपने मेरे से पर्सनल रीडिंग्स ली होंगी तो अभी क्लाइंट कहता ही है कि मैम बताइए, तो जब कार्ड्स निकल के आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हाँ मैडम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही सब कुछ चल, जैसे आप कह रहे हो वैसा ही सब कुछ हो रहा है, और वो यही एनर्जीज हैं। और मतलब वो बाद में बोलते हैं, पहले ही टैरो कार्ड्स बता देते हैं कि
ये चीज़ें वाकई में इस पर्सन की लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। 100% रेजोनेट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। एंजल्स के और कार्ड्स के जरिए एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये गाइडेंस जो आ रही है डायरेक्ट डिवाइन से या एंजल से आती है। हम लोग जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो जस्ट एक माध्यम होते हैं, ठीक है। हम लोग आपको उस टाइम पे एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं और आपको ये कार्ड्स जो निकल के आते हैं उनके आपको मीनिंग समझाते हैं, उससे निकलने वाली रेमेडीज बताते हैं। तो यहाँ पे ये टैरो कार्ड्स जो हैं ये एक मैनिफेस्टेशन का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैजिशियन का कार्ड आया, चैरियट का कार्ड आया, अगर आप इन एनर्जीज को क्लेम करते हो तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप इतनी अच्छी एनर्जीज में आ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये सोचिए कि आपके अंदर एक मैजिशियन की एनर्जी आ गई, आप सब कुछ बहुत इजीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जैसे ये मैजिशियन का कार्ड आया, बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको इस एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। और अब मुझे दिखाई भी दे रहा है कि आने वाले टाइम में आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उसकी ट्रू इंटेंशंस, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। करंट एनर्जीज, जजमेंट एंड टेम्परेंस। इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या है। कार्ड आया जस्टिस, ओके, द स्टार। देखिए ये व्यक्ति भी जो है ना, ये व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा ब्लिसफुल है, काफ़ी ज़्यादा ये ब्लेस्ड है, और ये भी एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया या लवर्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो या आप सोलमेट हो। सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप हो, सोलमेट आपका भाई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके फादर मदर, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये व्यक्ति है, इसकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे रियलाइजेशन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। इसने कुछ पास्ट में ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इसको कुछ ना कुछ इस टाइम पे इसको कुछ गिल्ट हुआ है, या इसने कुछ कर्मा हैवी फेस किया है जिसकी वजह से ये इस टाइम पे रियलाइजेशन की एनर्जीज में है, जजमेंट की एनर्जी, मतलब कि जजमेंट और जस्टिस, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी इसकी लाइफ में इस टाइम पे घटित हो रहा है उसकी वजह इसका खुद का किया हुआ कर्मा है, चाहे वो अच्छा है बुरा है वो अभी हम आगे कार्ड्स में देखेंगे। लेकिन इस टाइम पे जो कुछ भी इसकी लाइफ में हो रहा है इसको साफ साफ पता चल रहा है, ये रियलाइजेशन में है, इसने रियलाइज किया है लाइफ क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है, डिवाइन क्या है, कर्मा क्या है, ये सारी चीज़ें इसको पता चल रही हैं। और जो जो इसने किया है उसके लिए भगवान से माफ़ी भी मांग रहा है, और इसको माफ़ी मिल भी रही है और इसको हेल्प भी मिल रही है डिवाइन से, ठीक है। इसने काफ़ी कुछ अपने अंदर हील किया है। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड मतलब हीलिंग का कार्ड आया है, तो होप का कार्ड आया है। तो इसको अपनी लाइफ में अब हीलिंग भी मिल रही है, होप भी दिखाई दे रही है, साथ साथ इसकी लाइफ में अब जस्टिस इसके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पे भी देखिए लवर्स का कार्ड आया है इसके लिए। तो ये आप लोग, मैंने कहा ना, सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में है इस टाइम पे। अगर आपको कोई मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, मतलब आपकी इसके ट्रू इंटेंशंस अगर नहीं पता चल रही हैं, तो मैं ये बता सकती हूँ डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी प्योर हार्टेड पर्सन है, प्योर सोल है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी जज मत कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल है। और हो सकता है कि ये थोड़ा सा अभी चुप रहता हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो या ठीक से नहीं एक्सप्रेस कर रहा हो, बिकॉज ये अपने अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है, अपनी सोल ग्रोथ की तरफ लगा हुआ है। इसलिए जो लोग भी सोल ग्रोथ की तरफ होते हैं ना, लगे हुए होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तो वो ज़्यादा
लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, वो अपने कामों में रहते हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करते हैं, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सामने वाले को लगता है कि ये बहुत सेल्फिश है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सेल्फिश नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। मतलब कि वो अपने बारे में, अपने मतलब अपनी सोल के साथ जुड़ा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और सही टाइम आने पे सही बात कहना पसंद करते हैं। ठीक है, फालतू में गॉसिपिंग में नहीं पड़ते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना ये तो आपसे ठीक से बात नहीं करता, आपको टाइम नहीं देता, ये अपनी एनर्जीज, देखिए ये एनर्जीज जो होती है ना, ये हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो भी स्पिरिचुअलिटी में पर्सन होगा, अगर आप उसको देखोगे, वो अपनी एनर्जीज को ज़्यादातर दूसरों की हीलिंग, दूसरों की हेल्प, या अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए उन एनर्जीज को यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करिए कि ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होगा, आपसे बात नहीं करेगा, तभी आपको मिक्स सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि ये इसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। और अगर ये रीडिंग यहाँ तक आपको मैच कर रही है, आपकी करंट एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं, इस पर्सन की करंट एनर्जीज मैच हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पिंग दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत हेल्प करता है दूसरों की, ये भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। और अगर ये एनर्जी मैच हो रही है, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपके लिए मैजिशियन का कार्ड क्यों आया, मेरे व्यूअर्स के लिए मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। ट्विन फ्लेम कार्ड निकल आया, तीन कार्ड आया है यहाँ पे ट्विन फ्लेम के लिए और सोलमेट के लिए। तो हो सकता है कि देखिए यहाँ पे भी आया है हैप्पी, मतलब रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हो। इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी यूनियन, अगर जिन लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है तो उनका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप बहुत जल्दी एक सेलिब्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैजिशियन का मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ होने वाली है, अगर नहीं हुई है तो होने वाली है। चैरियट का कार्ड क्यों आया एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, चैरियट का कार्ड क्यों आया है। कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटी। चैरियट का कार्ड भी अपॉर्चुनिटी को बता रहा है और 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी अपॉर्चुनिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पे आप या ये पर्सन हो सकता है। लवर्स का कार्ड क्यों आया है, या जो लोग भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं उनको इस पर्सन से कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका यूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करता है, ये खुल के अपनी बातों को नहीं कह पा रहा है, बट ये डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा उदास भी है अपनी लाइफ में अभी, बिकॉज ये अभी हमारा न्यू मून गया है, अमावस्या गई है कल, तो ये कुछ ना कुछ उदासी इसके ऊपर अभी मून का असर भी है, इसका मून वीक है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए इसके इमोशंस अभी काफ़ी ज़्यादा सरफेस हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चुप है, ज़्यादा बात नहीं करता। हो सकता है ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है इस पर्सन की एनर्जी में, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वन मोर कार्ड। ओके, चीटिंग। द स्टार का कार्ड क्यों आया है।
चैरियट, अगेन अपॉर्चुनिटीज, होप, ठीक है, विक्ट्री, सक्सेस। तो देखिए क्या है ना, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं, ये देख रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक था, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी में स्टक हो सकता है, या फिर इसके ऊपर इसको किसी ने मैनिपुलेट करके रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था। इस पर्सन को भी काफ़ी सारी, ये आपसे सेपरेटेड था, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही होगी, खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस भी आपसे नहीं कर रहा होगा, बिकॉज ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड, बर्डन से ओवरलोडेड दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। इस बर्डन के बावजूद ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ टफ टाइम इसने पेंटिकल से रिलेटेड, यानी कि पैसों से रिलेटेड काफ़ी टफ टाइम देखा है, और ये काफ़ी अब जजमेंट का कार्ड है। जो इसने टफ टाइम देखा है ना, अब उससे काफ़ी ज़्यादा इसने सीखा है, इसकी इंट्यूशन इस टाइम पे वर्क कर रही है, इसने सीखा है, डिवाइन से गाइडेंस मांगी है, और जो इसने गाइडेंस क्लेम करी है ना, उसकी वजह से इसको उसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस ट्रैप सिचुएशन से, जस्टिस इसके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है इस ट्रैप सिचुएशन से, ठीक है। जिसने भी इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई स्पेल करा है, या फिर किसी ने इसको धोखा दिया है, इसके साथ चीटिंग करी है, तो ये देखिए यहाँ पे आया ना, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो किसी ने अगर इसके साथ धोखा किया है, अब उस धोखे से ये बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस चीटिंग से ये बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर इसने किसी के साथ चीटिंग करी है तो उसकी अच्छा खासा कर्मा इसने फेस करा है, ठीक है। बट अब ये सारी सिचुएशन से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा तपस्या करी है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इसने किया है, और अब ये एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन से कनेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए डिवाइन भी अब इस टाइम पे इसकी सुन रहे हैं, और इसकी पर्सनल हीलिंग भी हो रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के साथ खुद ही चीटिंग हुई है, इस पर्सन को खुद ही धोखा मिला है कहीं ना कहीं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, और इसी वजह से मून का कार्ड आया है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में रहा है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहा है। यही कारण है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे मतलब बहुत फूक फूक के कदम रखता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, बिकॉज ये पास्ट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, या फिर इस टाइम पे भी करंट एनर्जी हम देख रहे हैं, इस टाइम पे काफ़ी डिप्रेशन से ये निकला है। हालांकि ये पर्सन दिल का बहुत ज़्यादा साफ है, इसके साथ खुद ही चीटिंग हुई है, इसके साथ खुद ही धोखा इसको मिला है, और ये डिवाइन से यही प्रेयर करता रहता है कि मुझे इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, और डेफिनेटली इसकी भगवान सुन रहे हैं, इसके फेवर में जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी इस पर्सन की करंट एनर्जी आपके सामने। यहाँ पे ज़ोडिक साइन हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और हमारे पास आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये ज़ोडिक साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ये पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। पहले मैं ये देखती हूँ आप दोनों के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स और इस पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स और इस पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ओके, इस पर्सन और मेरे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, इस टाइम पे क्या चल रहा है। ये कार्ड आ रहा था, डेविल, टावर, कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे कार्ड्स आते हैं निकल कर अपने आप। देखिए ये एंजल्स ही हैं, या मेरे ये टैरो कार्ड्स ही हैं जो एक्यूरेट गाइडेंस देते हैं। कार्ड एक नीचे गिर गया था। ओके, क्या चल रहा है इस पर्सन के और आपके बीच में इस टाइम पे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों की बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। टावर का कार्ड आया है आप दोनों के बीच में सिचुएशन में, तो आप दोनों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, कहीं पे कोई ब्रेकअप की सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप दोनों अलग अलग हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है कि
ना ये पर्सन आपसे बात कर रहा है ना आप इससे बात कर रहे हो, बिकॉज आप दोनों में कहीं ना कहीं लड़ाई हुई है। ठीक है, नेगेटिविटी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, या फिर इनका गुस्सा, इनकी ईगो हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ है। और आप दोनों ही नहीं हो इस सिचुएशन में, आपके बीच में कई लोग और इन्वॉल्व हैं। देख रहे हो ये सारे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों ही नहीं हो, आपके मतलब कि आप दोनों के पीछे आपको मैनिपुलेट करने वाली कोई थर्ड पार्टी या पार्टीज, और एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे ज़रूर से हुआ है, या फिर कोई मैनिपुलेशन यहाँ पे ज़रूर से हुई है। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करा गया है, या फिर आपके इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, मैनिपुलेट का मतलब होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, इंटेंशंस डालकर उसको घुमा दिया गया है, या तो सिखाया गया है, पढ़ाया, कहते हैं ना सिखाया पढ़ाया गया है, किसी की बातों में ये पर्सन आ गया है, या आप किसी की बातों में आ गए हो। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में तो बिल्कुल भी सही नहीं है, उस पर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, या तो नज़र लग गई है आप दोनों के रिलेशनशिप को, या कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक या स्पेल का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है। अभी क्या करंट सिचुएशन है, ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ डर रहा है, ये आपके साथ ग्रोथ भी चाहता है, रिश्ते में आना भी चाहता है आपके पास। यहाँ पे भी देखिए ये कार्ड आया था, मैंने आपको यहाँ भी कहा था इस पर्सन के साथ चीटिंग हुई है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ये देख रहे हो आप कार्ड्स, ये कार्ड्स देख रहे हो आप, और इसके साथ आ गया ये मैजिशियन का कार्ड। तो डेफिनेटली इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ठीक है, मैनिपुलेशन हुई है, ब्लैक मैजिक हुई है, इसके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, इसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, इसको एक किसी सिचुएशन में स्टक कर दिया गया है, ये पूरी तरीके से घायल है, मतलब इसकी जो सोल है ना पूरी तरीके से घायल है, ये बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है इस टाइम पर। तो ये खुद एक विक्टिम है। ठीक है, ये खुद विक्टिम बन चुका है इस टाइम पे, और अगर आप ये सोच रहे हो ना इसने आपके साथ गलत किया है, तो आपके साथ गलत नहीं किया, इसके साथ खुद गलत हुआ है। अब ये आपके पास आना चाहता है, ठीक है, ये आना चाहता है आपके पास, पर ये आपके पास आता हुआ डर रहा है। ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, आपके लिए इसके मन में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, बट अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कह नहीं पा रहा, आपके पास आ नहीं पा रहा है। ठीक है, आपको स्टॉक बहुत करता है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करता है, आपका स्टेटस आप लगाते हो तो उस पर देखता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक बहुत करता है पर्सन, और इसके मूड स्विंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपको लेकर इस पर्सन के होते हैं। ठीक है, कभी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और कई बार इसको बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करता है। ठीक है, ये आपके पास आना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, बट ये कर नहीं पा रहा है, बिकॉज इसके ऊपर अभी ब्लैक मैजिक का, स्पेल का, मैनिपुलेशन का असर बहुत ज़्यादा है। ये खुद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है। मून का कार्ड भी इस पर्सन की करंट एनर्जी में आया था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, और आप समझ ही सकते हो जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है उसकी हालत क्या होगी, जिसके ऊपर नेगेटिव आइडेंटिटीज़ का अटैक हुआ है उस पर्सन की हालत क्या होगी। ठीक है, वो खुद ही बेचारा विक्टिम है, उसके साथ खुद ही धोखा हुआ है, उसके साथ मैजिशियन का देखिए किसी ने साइकिक पावर्स का यूज़ करके इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो इस पर्सन का, ये प्योर हार्टेड पर्सन है, ये किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, ये एक इनोसेंट इंसान है, ये तो मैं आपको बोल सकती हूँ, बट ये खुद ही एक विक्टिम इस टाइम पे बन गया है। इसके सीधेपन का किसी ने फ़ायदा उठाया है, और ये कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती है आप और ये पर्सन एक साथ रहो। तो चलिए आगे देखते हैं इस पर्सन की अब ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये पर्सन हमने देखा ये आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, बट ये आ नहीं पा रहा है। ठीक है, ये आ नहीं पा रहा है बिकॉज इसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं आपकी तरफ आने के।
व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है, ये देखिए। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ये देखिए। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस, रीयूनियन। तो ये पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हो, चाहे इसके ऊपर कितना भी ब्लैक मैजिक किया है, बट ये प्योर सोल है, ठीक है। ये आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। ये पर्सन चाह के भी आपको नहीं भुला सकता, ये आपसे दूर नहीं रह सकता, बिकॉज ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। ये अपने आप को कहीं ना कहीं डिफीटेड फील करता है, कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। देखिए यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है, ये आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके और इस पर्सन की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप दोनों में बनती है ना, तो बहुत जम के बनती है, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, हो सकता है मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट देना चाहता है। ये इसकी ट्रू इंटेंशंस है। आपसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहता है, बिकॉज ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप किसी और रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आपकी रिस्पेक्ट भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा करता है। आपके साथ रियूनियन में डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है और आपके साथ रियूनियन में आना चाहता है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आपके साथ ये शादी करना चाहता है, क्योंकि हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड भी आया। हेरोफेंट का कार्ड भी मैरिज को बताता है और यहाँ भी रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। ये है इसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। तो ये पर्सन की बहुत प्योर इंटेंशंस हैं आपके लिए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये खुद ही एक ट्रैप में फंस गया है। गाइस, अगर आप मेरे से पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि इस व्यक्ति की, जिसके बारे में भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसकी ट्रू इंटेंशंस आप जानना चाहते हो, उसकी करंट एनर्जी, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, आपके लिए पर्सन क्या फील करता है, उसकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो, या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए, तो अगर आपको ये जानना है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और ये रीडिंग तो आपके लिए हो सकती है, साथ ही साथ अगर आप उनसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो और ये सारी सिचुएशंस को जानना चाहते हो कि इस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स क्या है, इसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। और पर्सनल रीडिंग्स की फ़ीस होती है, फ़ीस पे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। व्हाट्सएप पे ही आपको फ़ीस की डिटेल्स दे दी जाएंगी, वहाँ पे अपनी जाकर अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइए, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आइए और अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए। अगर आप ट्रू रिलेशनशिप में हैं, ट्रू लव में हैं, तो रिलेशनशिप हीलिंग के द्वारा अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। साथ ही साथ जितनी, अगर आपकी लाइफ में अनदर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या तो वो जॉब रिलेटेड हो सकती हैं, फाइनेंसेस, कैरियर रिलेटेड हो सकती हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आप हो, तो भी आप अपनी हीलिंग्स करवा सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको सबसे पहले पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि टैरो कार्ड के माध्यम से हम आपको पर्सनल टैरो रीडिंग्स के द्वारा आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते हैं। और 100% केसेस ऐसे भी हैं जहां पे उस सिचुएशन से लोग बाहर आ गए और अपनी लाइफ अब अच्छे से जी रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से जी रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग्स लेना तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलो ये 3 कार्ड में ले लेती हूँ। महादेव की ब्लेसिंग्स, माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या निकल कर आ रही है इस पर्सन के साथ
अगर कुछ निकल कर आ रहा है तो वो क्या है, ये मेरे मन में आ रहा था कि महादेव का, देखिए महादेव का कार्ड भी आ गया। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपकी प्रेयर्स यहाँ पे सुनी जा रही हैं। इस टाइम पे आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आपकी प्रेयर्स सारी सुनी जा रही हैं। तो पॉजिटिवली होके अपनी प्रेयर्स को बोलना है। जो आपके मुंह से निकल गया, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो इस टाइम पे काम हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव ही बोलना है, और ख़ासतौर पे अपने लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने कैरियर के लिए पॉजिटिव ही बोलना है। इस टाइम पे आप समझ लो आपके जीवा पे माँ सरस्वती बैठी हुई हैं। माँ तारा, बिजनेस सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो माँ तारा को थैंक्स बोलिएगा। और यहाँ पे देखिए ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप, क्योंकि ये कार्ड मुझे अभी मेरे को विज़न आ रहा था, तो ये कार्ड निकल के आना था शायद, इस वजह से मेरे को एकदम से ये डेक मेरे हाथ में आ गया। तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपका इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी हील हो जाएगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी हील हो जाएगी। आपको माँ त्रिपुरा सुंदरी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।